हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। आज हम सोशल स्टडीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जूट उद्योग को हम फ्रेंड गोल्डन फाइबर के कहते हैं। ओके, जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर कहते हैं। यह उद्योग जो होता है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के हुगली घाटी क्षेत्र में स्थित है। ओके, जूट उद्योग को फ्रेंड गोल्डन फाइबर कहते हैं और यह उद्योग जो होता है फ्रेंड सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के हुगली घाटी क्षेत्र में स्थित है। ओके, अब हम बात करते हैं रेशम उद्योग। रेशम उद्योग जो होता है फ्रेंड भारत सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। ओके, जैसे मलबरी, ओक्टसर और ट्रॉपिकल क्लस्टर, दूरी और मूंगा। ओके, रेशम उद्योग जो होता है फ्रेंड वो भारत सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है, जैसे नलबरी, ओक्टसर, ट्रॉपिकल क्लस्टर, दूरी, ओके और मूंगा। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक करवाता है। ओके, और ऊनी वस्त्र उद्योग जो होता है फ्रेंड वो सबसे अच्छा जो होता है ऊन, पश्मीना भेड़ और अंगोरा खरगोश से मिलता है और यह उद्योग सबसे अधिक जो होता है पश्चिम पंजाब महाराष्ट्र में स्थित है। कागज़ उद्योग जो होता है फ्रेंड, कागज़ का निर्माण जो होता है बांस, घास, भूसा, पुरवाल तथा वृक्ष से होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि मध्य प्रदेश का जो नेपाल नगर है अरब अखबारी कागजी हेतु तथा होशंगाबाद जो है नोट के कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो होता है फ्रेंड, सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है एसोसिएशन ऑफ सीमेंट कंपनी तथा सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ग्रुप करता है। ओके, और यूपी में सीमेंट उद्योग जो होता है फ्रेंड वो चुर्क, डाला, चुनार तथा दादरी में है। उद्योग का विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट है कच्चा माल के आधार पर, सेकेंड है फ्रेंड स्वामित्व के आधार पर एंड थर्ड है आकार के आधार पर। ओके, कच्चे माल और कृषि आधारित उद्योग जो होता है जैसे गेहूं, कपास, गेहूं, आटा और कपास, चीनी। ओके, और सूती वस्त्र जो कृषि आधारित उद्योग में जो आता है गेहूं आता है, कपास आता है। ओके, और गन्ना आता है। ओके, और फ्रेंड इसमें वन आधारित में जो आता है वो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, अखबार के लिए लुगदी कागज़ और खनिजों का आधारित उद्योग जो होता है वो लौह इस्पात होता है। ओके, खनिजों पर आधारित उद्योग लौह इस्पात होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड जिससे लिमिटेड इसमें नेक्स्ट है फ्रेंड कि समुद्री आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग जो होता है फ्रेंड वो जिसमें नमक, मत्स्य आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो होता है फ्रेंड निजी और सार्वजनिक और संयुक्त उद्योग होता है। निजी उद्योग जो होता है फ्रेंड वो निजी कंपनी पर जो है मालिक स्वयं होता है, जैसे मोटर गाड़ी, टाटा नैनो, रिलायंस। ओके, और सार्वजनिक उद्योग जो होता है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे सड़क निर्माण। ओके, अब बात करते हैं संयुक्त उद्योग की। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों सम्मिलित रहते हैं, जैसे इंडस्ट्री, मारुति एवं मारुति लिमिटेड। ओके, सहकारी उद्योग जो होता है फ्रेंड कच्चे माल के उत्पादक के समूहों का नियंत्रण होता है, जैसे गन्ना, दूध उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग, चीनी उद्योग। ओके, और सरकार के आधार पर जो होता है बृहद जो होता है जिसमें पूंजी अधिक और मशीन का अधिक उपयोग किया जाता है। लघु उद्योग जो होता है जिसमें पूंजी कम और मशीन भी कम प्रयोग किया जाता है। कुटीर उद्योग जो होता है जिसमें व्यक्ति और इसके घर के पूरे परिवार लग जाते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि उद्योग की अवस्थापना के कारक क्या क्या हैं। कच्चा माल जो होता है फ्रेंड शुद्ध और मिश्रित होता है। ओके, जिसमें फ्रेंड 100 kg और 100 kg सूती वस्त्र कपड़ा आता है। मिश्रित में 100 kg बटा 10 गन्ना आता है। ओके, और पूंजी परिवहन क्या होता है, पूंजी परिवहन और परिवहन जो होता है फ्रेंड जिसमें रेल, सड़क, जल शक्ति का संसाधन, ताप विद्युत होता है। ओके, अब हम बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग क्या है। लौह इस्पात उद्योग जो है फ्रेंड वो इस उद्योग को जो है वो विकास की जननी या धुरी उद्योग या रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं। और भारत में यह उद्योग जो होता है फ्रेंड पहले कोयला क्षेत्र में, बाद में नदी घाटी में तथा उसके बाद जो है बंदरगाहों के पास लगाए जा रहे हैं। और इस उद्योग का जो कच्चा माल है फ्रेंड वो लोहा, चूना, मैग्नीज, जबकि शक्ति के साधन के रूप में कोयला की आवश्यकता पड़ती है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट आता है फ्रेंड इसमें 1870 में बंगाल आयरन एंड कंपनी कुल्टी पश्चिम बंगाल में जो है वो लगाया गया था। 1907 में फ्रेंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा द्वारा जो है झारखंड के स्वर्णरेखा और खरकई नगरों के जो है संगम पर स्थित साकची नामक स्थान पर किया गया, क्योंकि यह सभी कारक जो है उपलब्ध हैं। ओके, जमशेदपुर को भारत का पीठ स्वर्ग कहा जाता है। भारत का पीठ स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का पीठ स्वर्ग जो कहा जाता है फ्रेंड वो जमशेदपुर को कहा जाता है। 1919 में
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है बनी, ओके। और पश्चिम बंगाल में जो है लगाई गई, जो प्रारंभ में प्राइवेट थी, जो आज जो थी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, ओके। और 1923 में फ्रेंड मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती नदी के किनारे कर्नाटक में लगाई गई, जिसको आज विश्वेश्वरैया आयरन उद्योग कहते हैं, और जहां फ्रेंड कोयला नहीं है, और जो है गवर्नमेंट सेक्टर की पहली यूनिट है, ओके। पश्चिम जर्मनी के फ्रेंड सहयोग से उड़ीसा के राउरकेला में, ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, तथा रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के भिलाई तथा झारखंड के में बोकारो के प्लांट लगाया गया है, ओके। झारखंड में जो है वो बोकारो का प्लांट लगाया गया है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें 1974 में स्टील अथॉरिटी इंडिया, ओके। 1974 में स्टील अथॉरिटी इंडिया बनाई गई, जिसमें कर्नाटक के विजयनगर, तमिलनाडु के स्लेम तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम प्लांट लगाया गया। और इस उद्योग में जो स्थान जमशेदपुर को मिला है फ्रेंड, वो स्थान अमेरिका के पिट्सबर्ग को भी प्राप्त है, ओके। और सूती वस्त्र उद्योग जो होता है फ्रेंड, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में होता है, ओके। और सूती वस्त्र उद्योग को कैलिको के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और भारत में पहली सूती मिल जो हुई थी वो फ्रेंड 1818 में पश्चिम बंगाल के पोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, जो असफल रही थी, ओके। और उसके बाद फ्रेंड लिखा है कि 1854 में जो है मुंबई स्पिनिंग बॉन्ड के मालिक डॉबर मानाभाई ख्वाजी द्वारा जो है मुंबई में लगाई गई, जो सफल रही, क्योंकि ये जो है सभी कारक उपलब्ध थे, इसलिए सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई में है। सूती वस्त्र का दूसरा केंद्र जो है फ्रेंड साबरमती के किनारे स्थित गुजरात का अहमदाबाद बना, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओके। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर गुजरात का वो अहमदाबाद जो बना उसी को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओके। सूती वस्त्र का दूसरा केंद्र साबरमती के किनारे स्थित गुजरात का अहमदाबाद बना, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर है, ओके। उत्तर भारत का मानचेस्टर के क्या है, वो कानपुर है। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर है, ओके। और भारत का मानचेस्टर जो है वो अहमदाबाद गुजरात है। और भारत के में प्रति व्यक्ति वर्ग जो होता है फ्रेंड, वस्त्र की खपत जो होती है 43% है, जबकि विश्व में 60 मीटर है, ओके। और कृषि के बाद जो है फ्रेंड सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र में मिला है। और इस उद्योग में भारत में जो है फ्रेंड जो स्थान अहमदाबाद को प्राप्त है, वही स्थान जापान में ओसाका को प्राप्त है। परंतु ओसाका में कच्चा माल नहीं है, लेकिन परिवहन और तकनीक का विकास जो है सर्वाधिक हुआ है, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग क्या है फ्रेंड, वे उद्योग जो होते हैं जिनका विकास जो होता है कि वे उद्योग जिनके विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, उन्हें हम सनराइज उद्योग कहते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष कार्यक्रम आदि, ओके। और इस उद्योग का सर्वाधिक विकास जो हुआ है फ्रेंड, वो अमेरिका के सिलिकॉन घाटी तथा शांत कलारा घाटी में हुआ है। अब हम बात करेंगे भारत में यह उद्योग बेंगलोर में स्थित है, जिसे भारत का सिलिकॉन घाटी कहते हैं, ओके। भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, तो भारत का सिलिकॉन घाटी जो है फ्रेंड वो बेंगलोर को कहा जाता है, ओके। और जहाँ आगे देखते हैं जहाँ HMT, HAL, DRDO, इसरो स्थित है, ओके। जिस क्षेत्र में भिन्न भिन्न वस्तुओं के कई उद्योग स्थित होते हैं, उसे जो है औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और जिस क्षेत्र में एक ही उद्योग के विभिन्न संक्रियाओं से संबंधित कई उद्योग स्थित होते हैं, उसे जो है औद्योगिक तंत्र कहते हैं, ओके। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानवीय संसाधन क्या होते हैं। मानवीय संसाधन वे होते हैं फ्रेंड, मानव एक मूल संसाधन है, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद सभी संसाधनों की उपयोगिता जो होती है वो मानवीय संसाधन के पाई जाती है, ओके। और मानवीय संसाधन के विकास हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1985 में बनाया था, ओके। और पृथ्वी पर जो है फ्रेंड वो मानवीय संसाधन का वितरण जो है वो असामान्य है, ओके। और 90% आबादी केवल 10% भूभाग पर निवास करती है, और 60% आबादी जो है फ्रेंड वो केवल 10 देशों में है, जिसमें चीन है, भारत है, USA है, इंडोनेशिया है शामिल है, ओके। 60% आबादी जो है केवल 10 देशों में है, जिसमें चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया तथा इंडोनेशिया शामिल है। और 75% से 80% आबादी जो है वो केवल एशिया के अफ्रीका के महाद्वीप में है, ओके। और उसके बाद फ्रेंड उत्तर गोलार्ध में मानवीय आबादी जो है अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मानवीय आबादी कम है। और मध्यवर्ती एशिया जो है फ्रेंड वो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया घने बसे हुए हैं, जबकि ध्रुवीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में मानवीय आबादी जो है विरल है, ओके। आगे देखते हैं
नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि मानवीय संसाधन के वितरण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक जो हैं वो मानवीय संसाधन के वितरण को प्रभावित करते हैं? वो है फ्रेंड उच्चावच, स्थलाकृति, जल है, मृदा है, जलवायु है, खनिज है, धार्मिक है, सामाजिक सांस्कृतिक है, राजनीतिक है। ओके, ये जो है ये मानवीय संसाधन के वितरण के जो हैं वो को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो होती है वो जनसंख्या, जिसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व जो उसे हम कहते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जो विश्व में 48 से 52 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ओके, और बिहार में फ्रेंड जो है जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है। ओके, और जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? तो वो है फ्रेंड बिहार में, और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, और इसके बाद जो है कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात जो है वो काफ़ी, जो भूमि का अनुपात है उसका घनत्व वो कहलाता है। ओके, और कृषि में जो फ्रेंड लगी जनसंख्या तथा अनुपात जो होती है वो कृषि घनत्व कहलाती है। और कृषि क्या होता है? कृषि जो है फ्रेंड आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है, प्राथमिक, उसमें दो क्रियाकलाप आते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप आते हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप आते हैं। उसमें जो आता है फ्रेंड वो आता है वे कार्य जो होते हैं जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं के को विदोहन या निष्कर्षण का कार्य होता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार करना, लकड़ी काटना, खनन, नमक बनाना आदि। तो ये क्या है? ये फ्रेंड प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? तो कृषि आएगा, पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार करना, लकड़ी काटना, खनन, नमक बनाना आदि। और द्वितीय क्रियाकलाप में जो आएगा फ्रेंड वो आएगा इसमें जैसे उद्योग आएगा, विभिन्न संगठन आएंगे। इसमें वे कार्य जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त वस्तुओं के जो है विदोहन या निष्करण से जो प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन होता है उसे हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। ओके, और तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है? तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है फिर उसमें उसके एग्जाम्पल जो हैं वो है बीमा, व्यापार, परिवहन, संचार। वे कार्य जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों के विकास में सहायक होते हैं उसे हम तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। ओके, और चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है जिसमें शिक्षा आता है, पुलिस आता है, ओके, लोअर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल होते हैं, उसे हम चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल पूछता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। और पंचम क्रियाकलाप जो होता है फ्रेंड, पंचम क्रियाकलाप भी होता है इसमें उच्च प्रशासनिक के जो है कार्यरत लोग आते हैं, जैसे सलाहकार, सचिव आदि। ओके, अब हम बात करते हैं फसलों का विभाजन। फसलों का विभाजन जो होता है फ्रेंड, खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है। ओके, तो खरीफ की फसल जो होती है फ्रेंड यह फसल कब होती है? तो खरीफ की फसल जो होती है यह छोटी अवधि की फसल होती है। ओके, जिसके बोने का कार्य जो होता है जून जुलाई में और काटने का कार्य जो होता है सितंबर अक्टूबर में होता है, जैसे धान, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना आदि। ओके, तो खरीफ की फसल में क्या क्या आता है? तो खरीफ की फसल में धान आता है, और चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना ओके, और ये फसल की जो अवधि होती है वो होती है जून जुलाई में। ये जून जुलाई में जो है इसके ये कब बोई जाती है? तो ये बोने का जो कार्य होता है ये जून जुलाई में होता है, और काटने का जो इसका कार्य होता है फ्रेंड वो सितंबर अक्टूबर तक होता है। ओके, अब हम बात करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल जो होती है वो लंबी अवधि की फसल होती है। खरीफ की फसल छोटी अवधि की फसल होती है, और रबी की फसल जो होती है वो लंबी अवधि की फसल होती है, जिसमें बोने का कार्य जो होता है इसका अक्टूबर और नवंबर में होता है, और काटने का कार्य जो होता है वो मार्च अप्रैल में होता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी आदि। ओके, तो ये रबी की फसल है। अब हम बात करते हैं जायद की फसल। जायद की फसल जो होती है वो रबी और खरीफ के मध्य में यानी अप्रैल में जून में, जैसे खीरा, तरबूज, ककड़ी, पानी की सब्जी, ये सब जायद की फसल हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं नकदी फसल। नकदी फसल क्या होता है? नकदी फसल जो है वो डायरेक्ट उद्योग में जाता है। ओके, और नकदी फसल जैसे होता है गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, ये सब नकदी फसल है। अब बात करेंगे दलहनी फसल। दलहनी फसल जो होती है वो अरहर होता है, मटर होता है, मसूर, चना, उड़द, ये दलहनी फसल होती है। खाद्यान्न फसल जो होता है चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये खाद्यान्न फसल होती है। पेय फसल जो होती
होता है जैसे चाय, कहवा, तंबाकू, ये सब पेय फसल है। ओके, और मिलेट फसल क्या होता है? मिलेट जो होता है फ्रेंड, मोटे अनाज को हम मिलेट कहते हैं। ओके, जैसे ज्वार, बाजरा, राई, जौ, ये सब मिलेट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।